साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं, व्यक्ति की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिन ग्रहों के होने से व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है। कुबेर की कृपा उस जातक पर बनी रहती है। तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो ग्रह आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं और स्थान परिवर्तन करने से वह जातक अत्यंत ही धनवान होता है, राजतुल्य वैभवशाली होता है, राजा के समान वैभवशाली होता है। तो इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखेंगे कि जन्म कुंडली में धनवान योग कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेने पर भी अपने जीवन में राजतुल्य वैभवशाली होता है, राजा के समान वैभवशाली होता है, राजा के समान धन संपत्ति से युक्त होता है। तो इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है धन योग विचार, अर्थात धनवान व्यक्ति के कैसे योग होते हैं। तो लिखा हुआ है कि यदि दूसरे घर का स्वामी पांचवें घर में हो, अर्थात यदि द्वितीय स्थान का स्वामी धनेश, द्वितीय स्थान का स्वामी कौन होता है, इसको धनेश भी कहते हैं। यदि धनेश जो है पंचम स्थान में हो और पंचम स्थान का स्वामी कहाँ हो, दूसरे घर में बैठा हुआ हो, धन भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक क्या होता है, अत्यंत धनवान होता है। गरीब से गरीब घर में जन्म लेने पर भी वह राजतुल्य सुखों को भोगता है, राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है। और यदि पांचवें घर का स्वामी दूसरे स्थान में हो, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यदि द्वितीय स्थान का स्वामी पांचवें स्थान में हो और पांचवें स्थान का स्वामी पंचम स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में हो, अर्थात धनेश जो है पंचम स्थान में हो और पंचमेश जो है धन के स्थान में हो, द्वितीय घर में हो, द्वितीय घर में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है और अत्यंत धनवान होता है और राजा की समान वैभवशाली होता है। भले ही उसने बहुत गरीब घर में जन्म लिया हो, फिर भी वह जो है अत्यंत धनवान होता है। और अगला योग कौन सा है, यदि दूसरे घर का स्वामी 11वें स्थान में हो, अर्थात द्वितीय द्वितीय स्थान का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी लाभ स्थान में हो। 11वें स्थान को क्या कहते हैं, लाभ स्थान भी कहते हैं। और 11वें का स्वामी अर्थात एकादश भाव का स्वामी
दूसरे अथवा दूसरे स्थान में हो, अथवा पांचवें घर का स्वामी पांचवें में हो और नौवें का स्वामी नवम स्थान में हो, तो ऐसे में जो है विशेष धन योग होता है। अर्थात गरीब से गरीब घर में जन्म लेने पर भी वह अपने जीवन काल में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर जो है वह अत्यंत धनवान होता है और राजा के समान वैभवशाली होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है भाव, इसको भाव परिवर्तन संबंध भी कहते हैं, स्थान परिवर्तन संबंध भी कहते हैं, क्षेत्र परिवर्तन संबंध भी कहते हैं। आपसी ऐसे ग्रह यदि जो है आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हुए हों तो यह जो है उत्तम, बहुत ही उत्तम फल देने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनाढ्य होता है। अर्थात द्वितीय स्थान का स्वामी पंचम में हो, पंचम स्थान का स्वामी द्वितीय में हो। नंबर एक, धनवान योग क्या हुआ? द्वितीय स्थान का स्वामी पंचम में हो और पंचम स्थान का स्वामी द्वितीय में हो, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है और राजतुल्य वैभवशाली होता है। दूसरा योग कौन सा है? दूसरे घर का स्वामी 11वें में हो, 11वें का स्वामी द्वितीय में हो। अर्थात धन का स्वामी कहाँ हो? लाभ स्थान में हो और लाभ स्थान का स्वामी कहाँ हो? धन स्थान में हो। तो ऐसा जातक भी जो है अत्यंत धनवान होता है और राजतुल्य वैभवशाली होता है, राजा के समान वैभवशाली होता है। इसी प्रकार तीसरा योग क्या है? 11वें स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में। तीसरा योग है पांचवें घर का स्वामी पांचवें में और 9वें स्थान का स्वामी 9वें में। यानी पंचम स्थान का स्वामी भी जो है स्वगृही हो, पंचम स्थान का स्वामी अपने ही घर में बैठा हुआ हो और 9वें स्थान का स्वामी भी स्वगृही हो, अपने ही घर में बैठा हुआ हो। ऐसा जातक विशेष धनी होता है, अर्थात अत्यंत धनवान होता है और राजतुल्य वैभवशाली होता है, राजा के समान वैभवशाली होता है। आगे देखिए, यदि द्वितीय और लाभ के स्वामियों का के साथ अन्य भवन के स्वामी भी बैठा हो, यानी द्वितीय और लाभ यानी धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामियों के साथ अन्य भवन का स्वामी यानी अन्य ग्रह भी बैठे हुए हों तो उतना धन योग नहीं होता है जितना केवल धनेश और लाभेश के योग से होता है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि स्थान परिवर्तन धन के मामले में स्थान परिवर्तन जितना जो है अच्छा, द्वितीय स्थान का स्वामी लाभ स्थान में बैठा हो और लाभ स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक अत्यंत ही धनवान होता है और राजतुल्य वैभवशाली होता है, अर्थात राजा के समान धन संपत्ति से युक्त होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन सज्जनों का आभारी हूँ जो सज्जन नियमित रूप से मेरा वीडियो देख रहे हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।